therapy. So I am Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. Exercise therapy में हमारा जो टॉपिक है वो हम योगा पढ़ने वाले हैं. So in this video I detail discuss about for yoga and different आसन्स. So start करते हैं. योगा से मीन्स क्या समझते हैं, what to mean योगा. योगा जो हम लोकली हम जो समझते हैं थॉट आते हैं हमारे कि हम अपने माइंड पावर को इंक्रीज़ करना है, कंसंट्रेट को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है और हमारे जो मेडिटेशन करके हम अपने आप को एक रिलैक्स फील कर सके, अपने आप को फील करना, दिस इज़ योगा. सो देखते हैं योगा मीन्स होता क्या है. योगा जो है एक हमारे संस्कृत वर्ड से लिया गया है, मीन्स युग. योगा मीन्स होता है हमारे टू ज्वाइन, मीन्स ज्वाइन करना. क्या हमारी जो सोल है, सोल को डायरेक्टली कनेक्ट टू गॉड. सो दिस मीन्स योगा. हम योगा करते हैं तो हम अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं गॉड से, तो सर उसे हम बोलते हैं योगा. योगा इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ऑरिजिनेटेड इन इंडिया. योगा क्या होता है? एक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एक प्रैक्टिस होती है, एक डिसिप्लिन होता है जिससे हम अपने आप को गॉड से या अपने आप को पावर को इंक्रीज़ कर सके, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते कि हम हैं कौन, हम क्या है, हमारा एम क्या है, हम यहाँ पे आए हैं तो हमें क्या करना है. सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और ये हमारे इंडिया में ऑरिजिनेटेड है. हम फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली पावर अपनी इंक्रीज करने के लिए योगा का हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज हिंदू फिलॉसफी कंट्रोलिंग द बॉडी एंड माइंड. हिंदू फिलॉसफी में हम क्या बोलते हैं इसे कि कंट्रोल द बॉडी एंड माइंड. अपनी बॉडी के, अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं. तो हिस्ट्री देखते हैं योगा की क्या है हिस्ट्री. सो बेनिफिट ऑफ योगा के क्या होते हैं? स्टेबल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इक्विलिब्रियम. हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसे स्टेबल करने के लिए, पल्स रेट को डिक्रीज करने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट को, ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पेन है उसे कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, बॉडी अवेयरनेस एंड एजिंग. तो इन सारी कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इफेक्ट दिखाता है योगा. तो हम इसका यूज़ डेली लाइफ में हमें हमेशा करना चाहिए, पर डे यूज़ करना चाहिए योगा को. नेक्स्ट हमारे बेनिफिट है इमोशनल हेल्थ बेनिफिट में. इमोशनली हेल्थ जैसे कि एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस टाइप के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. मूड ऑफ जिनका रहता है, स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंजाइटी कम करने के लिए, डिप्रेशन कम करने, सोशल स्किल को बढ़ाने के लिए, माइंड बॉडी कनेक्शन एंड कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, अटेंशन इंक्रीज करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज हेल्थ. कौन कौन सी मतलब हेल्थ के लिए हमें क्या बेनिफिट होता है इसका. जब हमें लो रिस्क इंजरी, हमें इंजरी की रिस्क नहीं होगी ज़्यादा जब हम डेली योगा एक्टिविटीज़ करेंगे. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बहुत एक्टिवेट रहेगा. मसल स्टोन होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग पावर अच्छा हो जाएगा. नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स नॉन कॉम्पिटिटिव कोई भी जैसे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होते हैं वो भी नहीं होंगे. रेंज ऑफ मोशन अच्छी रहेगी, रिएक्शन टाइम में बॉडी का अच्छा रहेगा. ये सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन में क्या योगा रोल दिखाता है. जैसे कि हमारा हार्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पल्स रेट बड़ा होता है हमारे में एंड ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है, अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ मेलिटस हो गया. तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि हम योगा का यूज़ करते हैं इससे कि हमारी बॉडी की पावर होती है इंक्रीज़ हो जाती है, माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज़ होता है. इन सारी चीज़ों से हम ये जो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं. नेक्स्ट योगा का बेनिफिशियल इफेक्ट इसमें भी होता है सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए. कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उन्हें रिडक्शन करने के लिए हम योगा का यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, अस्थमा जैसी कंडीशंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कैंसर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिम्टम्स दिख रहे हैं, एपिलेप्सी दिख रहा है, बैक पेन है, मेनोपॉज है एंड ओसीडी है. तो ऐसी कोई भी डिजीज़, ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं जिससे आपको रिस्क होने के आगे कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखते हैं, तो आप योगा को स्टार्ट कर सकते हैं. तो योगा में बहुत सारे आसन्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम के अनुसार हम आपको वो आसन को कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एम ऑफ योगा. क्या हमारा एम है योगा करने का, वो आप मीन्स जो हमारा एम होता है योगा को बॉडी को रिलैक्स करने का, हमारे माइंड को कंट्रोल का करने का, और हमारे जो भी
थिंकिंग पावर होता है, फोकस को बढ़ाने के लिए, अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो मेन एम होगा योगा करने का, और जिसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए और जिस टाइप की हम कंडीशंस हैं इनसे हम सफ़र हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टेंशन्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो इन सारी चीज़ों से जब हम गुजरते हैं तो हम उसके लिए हम देखते हैं एम हमारा होता है योगा करने का। इससे हम इन सारी चीज़ों से मोक्ष मीन्स सफ़र करते हैं तो हम आराम से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। द एम ऑफ योगा इज टू ब्रिंग बैलेंस इनटू द बॉडी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। फिजिकल, मेंटली एंड इमोशनली हमारे जो फिजिकली हम मतलब डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है, तो उसके लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। योगा इंपॉर्टेंस में क्या आता है, योगा सोज द पाथवे टू सेल्फ रियलाइजेशन। योगा हमें इस पाथवे देगा सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। योगा इज़ प्रैक्टिकली अप्रोच टू अचीविंग अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जो भी आपके गोल है लाइफ में उसे अचीव करने के लिए हम योगा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माइंड की कंसंट्रेट पावर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर इंक्रीज़ होगी, अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, तो हम जो भी गोल्स होंगे लाइफ में हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। योगा एलिवेट्स मैन सफरिंग। जो भी मैन होते, जो भी सफ़र कर रहे होते किसी चीज़ से, उसे एलिवेट करता है। योगा इज साइंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक ऐसी साइंस है जिसमें हम पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, अपना पोस्चर बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं, बॉडी मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं योगा के, जिसका हमें और जो हमारा गोल है योगा, जो हम एम का है हमारा योगा करने का, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट देते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ योगा। उससे पहले और भी हमारे गोल्स होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हम बॉडी को फिजिकली डेवलपमेंट करना है, मेंटली डेवलपमेंट करना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, इमोशनली डेवलप करना है अपनी बॉडी को, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, डिसिप्लिन, कल्चरल डेवलपमेंट करना है। तो इन सारी कंडीशंस में हम अपनी बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स ऑफ योगा या फॉर्म ऑफ योगा होते हैं, इसमें क्या है, कर्म योग हो गया, जन्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, हमारा राजयोग हो गया, इसे अष्टांग योग भी बोलते हैं, एंड मंत्र योग हो गया, हमारा कर्म योगा हो गया, यंत्र योग हो गया। तो इन सारी ये टाइप्स हो गए हमारे योगा के। तो इसमें देखते हैं क्या टाइप्स हैं, उनका मीन्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कर्म योग। कर्मयोग में क्या आता है, हमारा पाथ ऑफ एक्शन, मीन्स हमें अपना जो भी काम है, जो भी हमारा कर्म है उसे करना है। जैसे कि आपने सुना हो उसमें गीता में बोला गया, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो हमें काम करना, अपना 100% एफर्ट देना है, और हमें जो रिजल्ट आ रहा, आउटकम आ रहा, उससे हमें नहीं उसके बारे में सोचना है। तो ये हमारा कर्म योग होता है, ओनली अपने काम पर ही फोकस करना है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है जन्म योग। जन्म योग में हमारे किस एंड उसके बाद आता है हमारा भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है कि इसमें जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जैसे कोई भी गॉड को मानते हैं, कोई कृष्णा को मानता है, कोई राधे को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो ऐसे करके बहुत से लोग होते हैं, उनके अलग अलग पर्सनली गॉड होते हैं, उन्हें वो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो उन्हें जैसे कि बोलते हैं लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, तो इस टाइप के लोग होते हैं। तो ये भक्ति की मार्ग से गॉड से मतलब अपने आप को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारा राजयोग। राजयोग या अष्टांग योग। राजयोग में क्या होता है कि हमारे पास राजयोग में क्या होता है कि जो पेशेंट, जो भी लोग होते हैं, वो मेंटली अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिसिप्लिन, कंट्रोल माइंड बॉडी को करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में राजयोग को अपने आप में फॉलो किया था, जिसमें उन्होंने इसे बोलते हैं अष्टांग योग भी बोलते हैं। अष्टांग योग में क्या होता है, इसमें 8 अंग या 8 लाइफ बोलते हैं, 8 लिम्ब बोलते हैं, तो उनका यूज़ होता है। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान एंड समाधि। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जिन्हें हम अष्टांग योग बोलते हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंत्र योग। मंत्र योग में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कोई ओम का यूज़ करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। तो इन योग मीन्स मंत्रों का योग करके अपने माइंड को कंट्रोल करना, और योग करते अपने मेडिटेशन मंत्र का यूज़ करके, मंत्र का उच्चारण करके योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मंत्र योग। नेक्स्ट चीज़ हमारा है कर्मयोग। कर्मयोग में पढ़ चुके हैं। कर्मयोग मीन्स वही हमारा जो पाथ ऑफ एक्शन, हमारा क्या एक्शन है। एंड लास्ट हमारा है यंत्र योग।
यंत्र योग में क्या होता है कि हम कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाथ में कुछ यंत्र पहनते हैं, गले में कुछ पहनते हैं और फिर उस पे ही उसको ही फोकस करके मेडिटेशन करते हैं, उसको ही फोकस करके किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या होता है, वो अपने आप को फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड पे। जैसे कि और होता है एक तंत्र योग होता है। तंत्र योग में क्या होता है, अपनी खुद की जो एनर्जी होती है उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डीप अंडरस्टैंड सब करते हैं, क्योंकि उसमें तंत्र योग में अपने अंदर की चीज़ों को फोकस करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें अपने जो भी डिज़ायर होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे योग के, तो वो देखते हैं। अष्टांग योग से मीन्स होता है द 8 लिम्ब ऑफ योगा। अष्टांग योग 8 लिम्ब ऑफ योगा। अब इसे हम दो पार्ट से एक अष्ट एंड अंग। अष्ट एंड अंग, अष्ट मीन्स होता है हमारी आस्था एंड अंग मीन्स होता है 8 नंबर ऑफ लिम्ब, मीन्स हमारे 8 नंबर्स। तो 8 नंबर्स वो कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याचार, धर्म, ध्यान, समाधि। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ पहले लोग करते थे, जो समाधि लगाते थे, जो जो ऋषि मुनि होते थे, इस आसन को सबसे ज़्यादा, ये क्योंकि ये पॉपुलर आसन है सबसे ज़्यादा, और इसे यूज़ भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें बेसिक कुछ एलिमेंट जैसे कि यम हो गया। यम में क्या होता है, डिसिप्लिनरी और मोरल रिस्ट्रेन, मीन्स जो लोग होते हैं मोरली अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, जैसे कि एक हो गया अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, आस्था हो गई, ब्रह्मचार्य हो गया। तो ऐसी इन चीज़ों को फॉलो करके वो अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं। जैसे कि अहिंसा में हो गया नॉन वायलेंस हो गया, जैसे कि हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं। एंड सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य के रास्ते चलना। आस्था है, आस्था हो गया कोई भी चोरी चोरी नहीं करनी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। एंड ब्रह्मचारी लोग हो गए जो कंजर्वेट करते हैं अपनी वाइटल एनर्जी पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा आता है यम में। एंड नेक्स्ट इज नियम। नियम में क्या होता है, जो भी हम डेली लाइफ में मूवमेंट कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में जो रखते हैं, तो उसे हम आपको अपने ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ऑब्ज़र्व, जैसे कि हो गया डेली लाइफ में बॉडी एंड माइंड को क्लीन करना, क्लीननेस करना है बॉडी को पर डे, अपना आसपास का एरिया है उसे क्लीन रखना है, तो हमारे नियम में आता है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस। तो इसमें भी होते हैं कुछ, हमारे एक शौच होता है, संतोष होता है, तपस होता है, स्वाध्याय होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नियम में। तो इसमें क्या होता है, क्लीननेस रखनी है, अपने माइंड को भी क्लीन रखना है, ऐसा नहीं कि एंग्री, द्वेष, जलन भावना ऐसी कुछ हो, ऐसा नहीं है। संतोष रखना है, सेटिस्फेक्शन रखना है, जितना मिले उतने पे ही खुश रहना है, संतोषजनक बोलते हैं। तपस मीन्स सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप के बारे में समझना है, अपनी बॉडी के बारे में नहीं, आपको मीन्स अपनी बॉडी की जो नहीं होते, जो अपने जो ऋषि मुनि होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी बॉडी का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं होता है, भूख प्यास से कोई मतलब नहीं होता, तो उन्हें कोई वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपनी बॉडी से, उनका ओनली एम, एक ही एम होता है, एक ही फोकस होता है, ओनली ज्वाइन टू द गॉड। तो ये होता है हमारे नियम में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आसन। अब आसन में क्या होता है, आसन मीन्स होता है सीटिंग, मीन्स सीट, अपने बैठना, आसन मीन्स पोस्चर, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, कंफर्टेबल पोजीशन रखना, मोशनलेस रखना है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी रखनी है। तो इसमें क्या है, मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी फॉर प्रमोशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, अपने मूवमेंट और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एंड हम टू ब्रिंग हार्मोनी इन द बॉडी। तो ये हमारा आसन में आता है। तो आसन में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बॉडी बनाते हैं और अपने रिलैक्स रखते हैं बॉडी को। तो इसमें बहुत सारे आसन आते हैं, जैसे मत्स्य आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, पद्म आसन हो गया, धनुरासन हो गया, वज्रासन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसका हम यूज़ करके बहुत सारी बीमारी, पैथोलॉजी से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो अष्टांग योग है, प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, मीन्स अपनी बॉडी, अपनी जो अंदर की एनर्जी है, फोर्स है, ब्रीथ है, जो वाइटल एनर्जी होती है उसे कंट्रोल करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस से अपनी बॉडी को रिटेन करना है, ब्रीदिंग को रिटेन करना है। तो प्राणायाम में विड्रॉल ऑफ माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड, मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट पे हमें अपने बहुत टाइम तक अपना माइंड को कंसंट्रेट करना होता है। तो प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम में भी तीन चार
टर्म होती है, एक होता है पुरका होता है, कुंभका होता है, एक ऋचिका होता है। पुरका में क्या होता है, अपनी जो डीप ब्रीथ होती है उसे हम अंदर खींचते हैं। कुंभका में होता है अपनी उस ब्रीथ को जो खींचा है उसे थोड़ी देर रोक के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। फिर ऋचिका में होता है उस ब्रीथ को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये हमारे प्राणायाम में आता है। अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्याचरा। प्रत्याचरा में क्या होता है, जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, एक्सटर्नल इंटरनली इन्वायरमेंट में वर्ल्ड, जो अपने आसपास के एरिया में जो भी हमारे पास सेंसेस आते हैं, उन सेंसेस को हमें कंट्रोल करना होता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों को, जो इंद्रियाँ होती हैं उन्हें कंट्रोल करना है। विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम एक्सटर्नली मीन्स अपनी जो भी एक्सटर्नली इन्वायरमेंट से जो भी हम फील कर रहे हैं, सेंसेस फील कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करना है। दिस इज प्रत्याचरा। नेक्स्ट हमारे पास है ध्यान। ध्यान में से पहले एक हमारा पॉइंट छूट गया है, जिसे हम बोलते हैं धर्म। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, चलो कोई। धर्म ये हमारा होता है फिफ्थ, एंड ये हमारा सिक्स है, ये हमारा ये सेवन्थ है, और ये हमारा एट है। ध्यान में क्या होता है, ध्यान मीन्स अपने आप को काउंटरटेन करना, मीन्स फोकस करना एक ही पॉइंट पे, एक ही फिक्स पॉइंट पे ओनली फोकस करना है। कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड करना है पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट पे, और कोई भी दूसरा थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए। अपने माइंड को कहीं भी इधर उधर ड्राफ्ट नहीं करना है। एक ही एरिया पे, एक ही पॉइंट पे अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है, एक मीन्स फोकस देना है, अटेंशन देनी है, तो वो हमें उसे बोलते हैं ध्यान। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ध्यान आता है। ध्यान में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, ध्यान में अपने आप को कंसंट्रेट करना, अपने माइंड की पावर को इंक्रीज़ करना, फोकस बढ़ाना है, अटेंशन देना है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ध्यान में से होता है कंटेम्पशन। कंटेम्पशन में रिफ्लेक्ट, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे ही फील करना है। प्रेजेंट में जो भी हमारे, जैसे ऐसा होता है कि लोगों प्रेजेंट में, हाँ, जैसे नहीं बोलते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ऐसा नहीं रखना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पर ओनली फोकस करना है, तो उसे हम बोलते हैं ध्यान। एंड नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट होता है। ध्यान में क्या है, मेडिटेशन और कंसंट्रेट ऑफ द माइंड इन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत टाइम तक कंसंट्रेट करना, मेडिटेशन करना ध्यान बोलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास समाधि। समाधि में क्या होता है कि ये लास्ट स्टेज होती है, इसमें जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भी ब्रह्मचारी होते हैं, जो भी तपस्वी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं इस स्टेज में। वो इतना इतना ज्वाइन हो जाते हैं, उनकी जो बोलते हैं ना सोल का डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड। तो ऐसा होता है कि उनकी सोल होती है वो इमर्ज हो जाती है, माइंड होता है वो इमर्ज हो जाता है, कि सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं वो, मीन्स वो ज्वाइन हो जाते हैं, हारमोनियस होल ट्रांसलेट हो जाते हैं वो। तो इसमें क्या बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम हारमोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। मीन्स अटेन कराते सुप्रीम हारमोनी अपने गॉड से, एंड किसके, माइंड और बॉडी। माइंड और हमारा मन और शरीर दोनों ही कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली गॉड से, तो उसे हम बोलते हैं लास्ट से समाधि। और इसके बाद हम आसन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वहाँ पे हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। एंड आई होप आप समझ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी जितने आसन्स होते हैं वो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। थैंक यू।